एक ऐसी भर्ती जो कि महिलाओं के लिए सबसे जानदार और शानदार वैकेंसी कही जाती है। इस भर्ती का लाखों महिलाएं इंतजार करती हैं, जिसका नाम है महिला सुपरवाइजर भर्ती 2026। इस भर्ती के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है, वेतन क्या होता है, योग्यता क्या है, इस वीडियो में आज हम डिटेल से जानने वाले हैं। इतना ही नहीं, आप भारत के किसी भी राज्य के निवासी हैं, आप यदि इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये 2 लेवल की वैकेंसी आती है। एक तो आपकी स्टेट वाइज निकलती है, एक सेंट्रल की निकलती है। आज दोनों की चर्चा मैं विस्तार से कर दूंगा ताकि आपके मन का प्रत्येक डाउट है वो दूर हो जाए। जबकि कुछ अलग अलग स्टेट में इसकी कुछ अलग अलग योग्यताएं रख दी जाती हैं, जैसे कि आपकी सीईटी पास होना चाहिए हरियाणा में, तभी आप महिला सुपरवाइजर के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे कुछ स्पेशल राज्य की कुछ स्पेशल शर्त होती है, उनको भी एक बार डिटेल से चर्चा कर लेंगे। मैं गौरव पारासर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं द डिजिटल ज्ञानीफाई यूट्यूब चैनल पर। और आप चाहते हैं कि शिक्षा जगत की प्रत्येक खबर और आने वाली नई सरकारी भर्तियों की सटीकता और प्रमाणिकता के साथ आपको जानकारी मिले तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो तुरंत कमेंट कर दीजिए कि आप कहां से हैं और आपने क्या क्या योग्यता आपकी है। आपको बता दिया जाएगा कि इस भर्ती के लिए आप योग्य हैं या नहीं हैं। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं महिला सुपरवाइजर भर्ती की। बेटा तो इस भर्ती के लिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है महिला सुपरवाइजर। अब देखो बेटा, ये जो सुपरवाइजर है ये 2 तरह की आपकी भर्ती आती है। एक तो आती है आंगनवाड़ी में भर्ती, जो कि सर्वश्रेष्ठ भर्ती मानी जाती है। यानी आपके जो आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं बेटा, उस आंगनवाड़ी वर्कर के ये ऊपर पोस्ट होती है। यानी आंगनवाड़ी जो वर्कर होती है बेटा, उस आंगनवाड़ी के वर्कर का मतलब कई स्टेट में तो इनको बोला जाता है आंगनवाड़ी वर्कर, कई स्टेट में इनको बोला जाता है कार्यकर्ता। क्या बोला जाएगा? कार्यकर्ता। कई स्टेट में क्या बोला जाएगा इनको? कार्यकर्त्री। क्या बोला जाएगा? कार्यकर्त्री। तो ये आपके प्रत्येक स्टेट में अलग अलग नेम होते हैं। यानी जब भी आप आंगनवाड़ी में जाते हैं बेटा, 3 तरह की आपको पोस्ट मिलती है, आंगनवाड़ी वर्कर, कार्यकर्ता, हेल्पर। एक तो ये पोस्ट हो गई है। एक दूसरी पोस्ट आपकी हो जाती है हेल्पर की, जिसको आप क्या बोलते हैं? सहायिका। क्या बोलते हैं? सहायिका बोला जाता है, ये बात याद रखना। और तीसरी इनके ऊपर जो पोस्ट रहती है उसका नाम है बेटा महिला सुपरवाइजर। यानी इसका काम क्या है? यानी आपके आंगनवाड़ी को, सेंटर को क्या करना? सुपरवाइजन करना है, सुपरविजन करना, उसको संभालना, उसकी देखरेख करना। ये मामला एकदम सही चल रहा है ना? सारी महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जितने भी योजनाएं हैं वो सटीकता के साथ ये पालन कर रही हैं। तो ये आपका सुपरविजन का काम होता है महिला सुपरवाइजर का। अब मैं चर्चा कर लेता हूं बेटा। जैसे सबसे पहले मैं अलग अलग, ये जो मैं चर्चा कर रहा हूं अभी इस भर्ती की, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है बेटा। कौन सी है? ऑल इंडिया वैकेंसी है। यानी ऑल इंडिया वैकेंसी है, इसमें आपके स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। अब आपकी जो स्टेट वाइज निकलती है उसमें हरियाणा में क्या चाहिए? सीईटी चाहिए। राजस्थान में देख लीजिए, अभी महिला सुपरवाइजर भर्ती के लिए भी सीईटी अनिवार्य कर दी है। उत्तर प्रदेश में भी आपका कोई ऐसा सीईटी का प्रावधान नहीं है, सीधी वहां पर भर्ती हो जाती है। अच्छा, इसको भी 2 तरीके से निकाला जाता है। मान के चलिए कि 100 पोस्ट हैं। अब 100 पोस्ट को हरियाणा में इस तरह से निकाला है कि 100 पोस्ट में से जो 50 पोस्ट हैं बेटा, इन 50 पोस्ट पर तो होगी महिला सुपरवाइजर की सीधी भर्ती। कैसी भर्ती होगी? सीधी भर्ती होगी। और बाकी के जो ये 50 पोस्ट बची हुई हैं, इन 50 पोस्ट पर बेटा क्या होगी? एग्जाम के तहत आपकी क्या होती है? सिलेक्शन लिया जाता है। अब गुरुजी इसकी शर्त क्या रखते हैं बेटा? जो ये 50 पोस्ट पर सीधी भर्ती होती है, यदि कोई पहले से ही कार्यकर्ता, कार्यकर्त्री, या आप कुछ भी कह लीजिए, इनको वर्कर बोल दीजिए, ये 10 साल का अनुभव रखती हैं, यानी 10 साल का इनको काम करने का अनुभव है, तो अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा और इसके आधार पर इनका क्या हो जाएगा? सीधा प्रमोशन होकर के ये क्या बन जाएंगे? महिला सुपरवाइजर। और आपकी 50% जो पोस्ट होती हैं, इन पर आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है, जिस एग्जाम में आपका पहले से आंगनवाड़ी में होना जरूरी नहीं है। आप यदि ग्रेजुएट हैं, यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो ऐसी स्थिति में आप यहां आवेदन कर पाएंगे। एक परीक्षा होती है, उस परीक्षा के माध्यम से आपका क्या होता है बेटा? चयन होता है। ये ऑल इंडिया वैकेंसी की मैं चर्चा कर रहा हूं, जो मेल्स के लिए नहीं होती है, केवल फीमेल के लिए आपकी सुपरवाइजर भर्ती है, इसका प्रावधान रखा गया है। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि सर जी, यदि ये महिला सुपरवाइजर जो भर्ती है, इसके लिए एज जो है वो कितनी रखी जाती है, एक बार आप ये बता दीजिए। देखो बेटा, एज की यदि मैं बात कर लेता हूं तो 2 तरह की एज है, एक मिनिमम एज है और एक आपकी मैक्सिमम एज है। यानी आप 18 साल के हैं
तो आप भैया 18 साल से ऊपर हैं तो इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। वहीं आपकी अलग अलग स्टेट की आपकी अलग अलग यहां पर क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, जब स्टेट वैकेंसी की मैं बात करूं तब आपकी एज अलग होती है। जैसे कि बात कर लेता हूं, आपके हरियाणा में 42 ईयर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, राजस्थान में 40 साल तक भर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में 45 साल तक भर सकते हैं। लेकिन इस भर्ती में आप 43 ईयर तक क्या कर सकते हैं, फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। कोई तरह की दिक्कत आपको नहीं आएगी। जब मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूं तो यहां पर आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। चलिए सर जी, एज की आपने बात कर ली है, आपने योग्यता की एक बार चर्चा कर लेते हैं कि योग्यता सेंट्रल में आपकी क्या चाहिए। तब प्यारे विद्यार्थियों, इस भर्ती के लिए जो आपकी योग्यता रहेगी वो आपकी योग्यता केवल क्या रहने वाली है, देखो स्पष्ट यहां पर लिख दिया है मैंने। स्पष्ट लिखने का मतलब क्या है प्यारे विद्यार्थियों, योग्यता का मतलब है यहां आपके पास कोई भी स्पेशल या तो जैसे सीईटी वगैरह कोई एग्जाम आपके पास क्लियर नहीं हो तो भी चलेगा, यानी आपके पास केवल स्नातक हो। स्नातक का मतलब होता है बेटा आपने कोई भी बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो और भारत के किसी भी स्टेट की आप यदि गुड़िया हैं, बालिका हैं, महिला हैं तो आप यहां आवेदन कर पाएंगे। ऑल इंडिया वैकेंसी इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑल इंडिया भर्ती है, ये वैकेंसी है, इसमें आप आवेदन कर पाएंगे यदि स्नातक आपने कर रखा है और आपकी एज 18 साल से लेकर 43 साल तक है, देन आप यहां आवेदन कर पाएंगे। कोई भी तरह की दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। चलिए इसके अलावा अब मैं ये चर्चा कर लेता हूं कि मान के चलिए इस वैकेंसी के बारे में और थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं कि सर जी इस भर्ती परीक्षा में क्या एग्जाम का आयोजन किया जाएगा, क्या इसका परीक्षा पैटर्न किस तरह रहेगा। तो बेटा देखो, परीक्षा पैटर्न की एक बार बात कर लेते हैं। परीक्षा पैटर्न में आपको याद रखना है कि आपका एक पेपर होता है लेकिन बहुत हल्का सा होता है, कोई तरह की दिक्कत आपकी नहीं आती है। यानी मान के चलिए 300 आपका प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहता है, 300 अंक का आपका क्या होगा, पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग की यदि मैं बात कर लेता हूं बेटा तो 1/3 आपका क्या होगा, नकारात्मक अंकन होगा। ये बात आपको याद रखनी है, नकारात्मक जो अंकन होगा ये आपका 1/3 इसमें रखा जाएगा। अब सर जी इसमें पूछा क्या जाएगा, एक बार हमें ये भी बता दीजिए। तो देखो बेटा, इसमें आपका सबसे पहले 100 प्रश्न जो रहने वाले हैं, 100 प्रश्न आपके जो रहने वाले हैं, ये आपके रहने वाले हैं आपके जीके से संबंधित, जनरल नॉलेज से संबंधित, जिसमें इंडियन हिस्ट्री हो गई, इंडियन ज्योग्राफी हो गई, इंडियन पॉलिटी हो गई और करंट अफेयर हो गई। यानी ये आपकी सब्जेक्ट जनरल नॉलेज से संबंधित आपके प्रश्न हो जाएंगे। कितने, 100 प्रश्न हो जाएंगे। मैं बात कर लेता हूं बेटा, लगभग आपके 150 प्रश्न हैं। ये 150 प्रश्न आपके किससे संबंधित होंगे, आपके विषय से संबंधित होंगे। विषय का मतलब है आपकी जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है वो आपकी सब्जेक्ट यहां विषय नहीं है, यहां विषय है आपकी सामाजिक जागरूकता से संबंधित है। यानी समाज के द्वारा आपके समाज की कुछ नियम है, आपके इस भर्ती में हमारी जो भी सरकार की योजना चल रही है वो योजना, जन कल्याणकारी योजना आपकी पूछी जाएंगी। यानी आपकी एक तरह से ये मान के चलें कि आपके जो 150 प्रश्न रहेंगे ये आपके महिला बाल विकास विभाग से संबंधित आपके क्या रहेंगे, प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपकी जितने भी योजनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपके यहां पूछे जाते हैं। और बचे बेटा ये आपके 50 प्रश्न हैं। ये 50 प्रश्न आपके मेंटल एबिलिटी को दर्शाएंगे, यानी आपके रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे, जो कि ये आपको सिद्ध करेंगे कि ऐसी स्थिति में आप किस तरह से निर्णय ले पाते हैं। इस तरह से आप देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों 300 प्रश्न हो गए, 300 अंक हो गए और इस तरह से आपकी इस भर्ती का आयोजन किया जाएगा। बहुत, अब ये भर्ती कब आएगी सर जी एक बार बता दीजिए। बेटा देखो, इस भर्ती को लेकर के जब भी आप देखेंगे, हमेशा आप देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक हमारे जो मंत्री होते हैं वो लगातार कहते हैं कि बहुत जल्द इस भर्ती का आयोजन हम करवाने जा रहे हैं। लेकिन एक अनुमान है, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आए। तो ये जो भर्ती होगी बेटा, ये आपकी जून जुलाई 2027 में आने की क्या है, प्रबल संभावना है। लेकिन इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन थोड़ा जल्दी आ जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो आप भी यदि इस महिला सुपरवाइजर भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है इसका कि वेतन कितना रहता है, जबरदस्त इसका वेतन रहता है बेटा। आप यदि इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं और आवेदन जरूर कर देना है,
क्योंकि पहले जब आप 2 साल के प्रोविजनल कार्ड में आप रहते हैं तो 30,000 से सैलरी शुरू होती है और लगभग आपकी यहां 55,000 के आसपास क्या रहती है, सैलरी आपकी हो जाती है। तो 30 से 55,000 सैलरी रहती है, कोई तरह की दिक्कत आपको यह नहीं आती है। और जो ये वैकेंसी होती है ये कैसी है गुरुजी, परमानेंट है या फिर ये प्राइवेट है, पूर्णतः गवर्नमेंट वैकेंसी है, याद रखना। यानी 100% आपकी कैसी भर्ती रहेगी बेटा, सरकारी भर्ती है। ये आपकी स्टेट की नहीं है, ये आपकी सेंट्रल की ये वैकेंसी है, याद रखिए। इसीलिए आपको इस भर्ती का वेट करना है, तो तुरंत प्यारे विद्यार्थियों आते ही आपको अप्लाई कर देना है। यानी याद रखिए पदों की जो संख्या रहेगी, यहां पर पद आपके अच्छे खासे हैं, लगभग 8-9 हजार के आसपास पद आपके आएंगे। तो पद मैंने बता दिए, आयु बता दी, वेतन बता दी, योग्यता बता दी, और केवल महिलाओं के लिए है। ऑल इंडिया से केवल महिलाएं यहां आवेदन कर पाएंगी, इससे बड़ा मौका आपको नहीं मिलेगा। अब आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि आपकी योग्यता क्या है, इस भर्ती में आपकी क्वालिफाइंग आपके जो नंबर हैं वो कितने हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें 50% पोस्ट हैं वो आपकी सीधे ही क्या मान लिए जाए प्यारे विद्यार्थियों, आपका यहां पर मेरिट बेस से आपका चयन हो जाए। लेकिन 50% पदों पर तो एग्जाम कंडक्ट होगी 101%। यदि आप चाहते हैं इस भर्ती के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं, आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, या 10th 12th में आपके कितने मार्क्स हैं। तो आपका एक अनुमानित क्या निकल जाएगी, मेरिट आपकी निकल जाएगी कि आपका इतने परसेंट है, ये एक बन रहे हैं औसतन। चलिए इसी आशा उम्मीद के साथ कि प्रत्येक विद्यार्थी को वीडियो अच्छी लगी है तो प्रत्येक महिला बालिका तक शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि बहुत जबरदस्त भर्ती है, इससे बड़ा मौका आपको नहीं मिलेगा। यदि आप चाहते हैं शिक्षा जगत की प्रत्येक खबर आपको मिले, तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले द डिजिटल ज्ञानीफाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही भर्ती आए एक और वीडियो लेकर के आए और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से फॉर्म भरना आपको यहीं सिखा दें। और आप चाहते हैं कि शिक्षा जगत की प्रत्येक खबर आपको समय पर मिलती रहे, प्रत्येक अपडेट मिले, तो इस वीडियो के पहले कमेंट सेक्शन में जाके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि संपूर्ण जानकारी आपको समय से मिल जाए। इसी आशा उम्मीद के साथ कि चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, वीडियो को लाइक करके सभी विद्यार्थियों तक आपने शेयर कर दिया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत साथियों।